वेलकम एमसीज। इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको बताना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो होते हैं आपके एंड, नॉट और ये तीन होते हैं। इनको आप लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये होता है एंड, ये होते हैं दो पैप जो होते हैं ना, ये होते हैं और ये एक जो होता है एक्सक्लेमेशन, जिसको हम हुर्रा के आगे भी लगाते हैं या फिर आई नो, इसको कहते हैं नॉट। और जो कि एक C++ कम्युनिटी को अच्छी नहीं लगती लिखना, वो ये भी है कि आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड और एंड नॉट। ये भी वैलिड है। मतलब ये अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, ये कोई एरर नहीं आपको आएगा ये, और ये आपको हाईलाइटेड भी आएगा कि ये एक वैलिड चीज़ है। तो जैसे आपको अच्छा लगे। ये जो है, अगर ये आपको नहीं पता कि ये पैप कैसे लगाते हैं, तो ये एंटर जो होता है ना, ये उसके साथ होता है। आप शिफ्ट के साथ इसको ये वाली की प्रेस करेंगे तो आपको ये दो पाइप्स, एक वैसे मिलेगा तो दो बार आप करेंगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो इसका जो मतलब है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस, हाँ ना, ये मैंने पहले मेंशन किया था तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कंप्यूटर साइंस का। तो एंड जो होता है उसका क्या मतलब है कि दोनों जो इसके ऑपरेंड्स हैं, ये भी बाय द वे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, तो इसके भी दो ऑपरेंड्स होंगे। तो दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं तो देन इसका जवाब ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। मतलब कि अगर आप ट्रू, ये क्या है, कमेंट नहीं बनानी, ट्रू एंड ट्रू लिखते हैं, ये ट्रू होगा इसका जवाब। अगर ट्रू एंड फ्लॉस नहीं, फॉल्स। ये हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक मैंने वो गलत एफ डाल दिया। एनीवे, और अगर आप ये लिखते हैं लाइक फॉल्स एंड फॉल्स, तो वो भी ऑब्वियसली फॉल्स ही है। या आप फॉल्स एंड ट्रू लिखते हैं विच इज़ दिस, तो ये भी फॉल्स ही है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ये ट्रू होगा। और जो और है वो भी आपको पता होगा कि इसमें एटलीस्ट वन जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में ये वाला जो थर्ड नंबर पे है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉल्स हैं। अदरवाइज़ ये तो है ट्रू, ये एक ट्रू है इसके अंदर और इसमें भी एक ट्रू है, तो ये भी आपको ट्रू मिल जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो ऑपरेटर है ना, आई थिंक कि ये मे बी कंपैरिजन नहीं, ये लॉजिकल ऑपरेटर इसमें ना आता हो, लेकिन है ये भी एक ऑपरेटर ही। यार इनकी जो कैटेगरीज है ना उनको छोड़ें। आपने अगर वही काम किताबों वाले करने हैं ना, तो देन वो आप किताब पढ़े होते, अगर आप ये वाला कोर्स देख रहे हैं फॉर सम आई डोंट नो व्हाट रीज़न, तो आई थिंक कि आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी आधा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इसका नाम क्या है। अब ये वैसे मैं बहाना बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भूल गया हुआ है कि ये एक्चुअली इसका नाम क्या है। लेकिन इसकी जो काम है वो तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये नॉट है ना, अगर आप ये ऐसे लिख दें कि नॉट ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है भाई। इसी तरह से आप अगर नॉट फॉल्स कर दें तो जो चीज़ फॉल्स नहीं है वो क्या होती है, वो ट्रू होती है। दैट्स इट। तो ये है यूनरी ऑपरेटर, ये बाइनरी नहीं है। तो यूनरी का क्या मतलब है, यूनरी और भी ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे वो आएंगे। तो यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड होगा और ये राइट साइड पे अपना ऑपरेंड लेता है। मतलब आप ये ऐसे नहीं लिख सकते ट्रू नॉट, दैट्स वियर्ड, क्योंकि योडा को ये चीज़ें अलाउ है लेकिन आपको नहीं। तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये जो भी आपका रिज़ल्ट होगा उसका उलट कर देगा। अब थोड़ी सी इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसको भी देखते हैं। मे बी आप ऐसे लिख रहे हो लाइक 10 इज़ लेस दैन 14 एंड, जो कि हम इस तरह से लिखेंगे, एंड समथिंग के स्पेलिंग मुझे नहीं आते, अब आते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऊपर माय गॉड टैब प्रेस करना, बूल बनाते हैं लाइक समथिंग, व्हाई डू आई डू दैट though? तो इसका जो है वो समथिंग जो है, अब इधर तो फॉल्स है तो आप इसको मे बी ट्रू कर दें, या इस इधर ये जिधर से भी आ रही है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। देन आप ये कह रहे हैं कि क्या ये ट्रू है, इसका जवाब क्या आएगा, ये ट्रू है। फिर आप कह रहे हैं एंड, और इसका क्या जवाब है, यानी कि इसकी क्या वैल्यू है, वो है ट्रू। तो ये एक्चुअली फिर आप ये लिखे हुए हैं।
और इसको आप जितना मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हैं। इसकी जो प्रेसिडेंस होती है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स से लेस होती है, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं। ये वाला जो है बाय द वे इसकी ज़्यादा होती है, ये इसकी इनके साथ ही होती है। ये वाला जो है निगेशन आप इसको कह लें, निगेशन ही वैसे आप इसको कहते हैं, निगेशन माइनस होता है ये हो रहा है। तो ये जो है इनकी लो होती है, अगर आप ऐसे भी कर लें तो ये दोनों जो है इनकी प्रेसिडेंस इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स से लो होती है। ये लेफ़्ट टू राइट होते हैं ये वाले भी, कि जो लेफ़्ट साइड पे है इसका ये है पूरी एक इसका ऑपरेंड, और ऑपरेंड इटसेल्फ के अंदर आगे ऑपरेंड्स हैं। तो ये पहले इवैल्यूएट होगा, तो वो हमने पहले भी देख लिया है। ये एक्चुअली अब फिर ये एक ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड इसका ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये दोनों जो ऑपरेंड्स हैं ये इस तरह से आ जाएंगे, पहले ये इवैल्यूएट होगा और फिर ये होगा और फिर इन सारे का रिज़ल्ट जो है वो इवैल्यूएट होगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट जो है वो हमने स्टार्ट करने हैं अपने कंट्रोल फ्लोज, जिसके अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट्स और लूप्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी और एक्चुअली उसी में ये यूज़ भी होती हैं। एंड आई विल सी यू ओवर देयर।